हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ने दुनिया को धर्म, नैतिकता और जीवन के सत्य पर आधारित शिक्षाओं का एक अनमोल खजाना दिया। उनकी शिक्षाएं 8 प्रमुख उपदेशों के रूप में जानी जाती हैं, जो लोगों को दुखों से मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। यह उपदेश एक साधारण जीवन जीने, नैतिकता और मानसिक शांति को बढ़ावा देने पर आधारित है। आइए इन उपदेशों को विस्तार से समझें। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहला है सही दृष्टिकोण। यह उपदेश कहता है कि हमें जीवन को यथार्थ रूप में देखना चाहिए। हमें अपने जीवन और संसार को उस रूप में देखना चाहिए जैसा वह वास्तव में है, न कि जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। सत्य को पहचानने और स्वीकृत करने की यह दृष्टि जीवन को सही दिशा में ले जाती है। इसका महत्व है, सम्यक दृष्टि यही सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में जागरूक होना चाहिए। यह अच्छे कर्म सुख का और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति कठिनाइयां में है तो उसे दोष देने की बजाय स्थिति को समझकर उसकी मदद करनी चाहिए। सम्यक संकल्प, सही नीयत। यह सिखाती है कि हमारे विचार और नीयत हमेशा सही और सकारात्मक होने चाहिए। जीवन में नैतिकता और जागरूक के साथ कार्य करने का संकल्प करना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, घृणा, ईर्ष्या से दूर रहकर दयालुता और प्रेम का भाव रखना चाहिए। महत्व, सही संकल्प हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो बदला लेने की बजाय माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ का संकल्प लें। तीसरा दोस्तों, सही बोलना। यह उपदेश हमें सत्य और प्रिय सार्थक बोलने की प्रेरणा देता है। झूठ, कटु वचन और व्यर्थ की बातों से बचते हुए केवल सत्य और लाभदायक बातें बोलनी चाहिए। सही वाणी दूसरों के प्रति हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है और मन की शांति को बढ़ावा देती है। यदि किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता हो तो उसे प्रोत्साहित करें। चौथा दोस्तों, सही आचरण। सही कर्म का मतलब है नैतिक और धर्मसंगत कार्य करना। हमें किसी भी प्रकार की हिंसा, चोरी, झूठ और अनैतिक कृत्यों से दूर रहना चाहिए। सही आचरण हमारी आत्मा को पवित्र रखता है और हमें दूसरों का विश्वास अर्जित करने में मदद करता है। अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से काम करना। पांचवा दोस्तों, सही जीविका। यह उपदेश जीवन यापन के लिए सही और नैतिक साधनों को अपनाने पर जोर देता है। हमें अपनी जीविका ऐसे साधनों से कमानी चाहिए जो दूसरों के लिए हानिकारक ना हो। किसी भी प्रकार के गलत या अनैतिक तरीकों से दूर रहना चाहिए। सही आजीविका न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक होती है। ऐसा व्यापार या काम करना जिससे समाज का भला हो, जैसे शिक्षा, चिकित्सा या सेवा क्षेत्र में काम। छठवां दोस्तों, सही प्रयास। यह सिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए सही दिशा में निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। हमें अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। सही प्रयास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखता है। यदि आप ध्यान लगाना सीख रहे हैं तो शुरुआत में आने वाली कठिनाइयों से घबराने की बजाय अभ्यास करते रहें। सही ध्यान। यह उपदेश कहता है कि हमें अपने विचारों और कार्यों में प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। अपने शरीर, मन और आस की घटनाओं को प्रति सजग और जागरूक रहना। सही स्मृति से हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और अनावश्यक चिंता और तनाव से बचते हैं। अपने दिन
की शुरुआत ध्यान और योग से करना ताकि मन शांत रहे। 8वां दोस्तों, सही एकाग्रता। यह सिखाता है कि हमें अपने मन को एकाग्रता करना चाहिए और ध्यान में वो अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। ध्यान और मानसिक शांति के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना और सच्चाई की ओर बढ़ना। सही समाधि से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। रोज ध्यान करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और निर्णय क्षमता बेहतर होती है। गौतम बुद्ध के ये 8 उपदेश केवल बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि यह हर इंसान के लिए मार्गदर्शन हो सकते हैं। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष और सच्ची खुशी पा सकता है। इन उपदेशों को अपनाने के समाज हिंसा, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियां का अंत हो जा सकता है। व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकता है, जिससे वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। ध्यान, सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति तनाव और चिंता से मुक्त रहता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये 8 उपदेश जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और सार्थक बनाने की कुंजी है। इन उपदेशों को पालन करने व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकता है। दुखों से मुक्त और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों साल पहले थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।